नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले आज बात होगी नड्डा के जयपुर दौरे की। आज दिन भर नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को विजयी मंत्र देंगे। बात वसुंधरा राजे की सियासी यात्रा की भी करेंगे, जिसका आगाज उन्होंने गोविंद देव मंदिर से किया। बात झुंझुनू में होने वाले किसान महापंचायत की भी होगी, जहां किसान नेता राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे। और बुलेटिन में बात प्यार के पहरे की भी होगी। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। ऑफलाइन पर आक्रोश लगातार जारी। अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। सोफिया स्कूल के बाहर हंगामा अभिभावक कर रहे हैं। बच्चे और अभिभावक नारेबाजी कर रहे हैं। सोफिया स्कूल के बाहर ऑनलाइन परीक्षा करवाने की ये लोग मांग कर रहे हैं। कल भी माहेश्वरी स्कूल के बाहर और आज सोफिया स्कूल के बाहर ये हंगामा। अभिभावकों का प्रदर्शन। मांग सिर्फ एक, परीक्षाएं हों ऑनलाइन। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, अभिभावकों का लगातार प्रदर्शन, कल माहेश्वरी और आज सोफिया के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। क्या कह रहे हैं लोग और स्कूल प्रबंधन से बात हुई इनकी? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, बताना चाहूंगा कि राजधानी जयपुर में अब कोरोना को लेकर के दोबारा से जो अभिभावकों में भय है वो नजर आने लगा है। कल भी माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में आपने हंगामा देखा था और आज सोफिया स्कूल में भी दोबारा हंगामा देखने को मिला है। कल भी वहां पर अभिभावक एकजुट हुए थे और आज यहाँ पर फिर से जो सोफिया स्कूल में अभिभावक हैं वो एकजुट होकर के और यही मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना की नई लहर आई है उससे बच्चों को बचाना चाहिए और यहाँ पर जो परीक्षाएं हैं उसे ऑफलाइन जो है आयोजित कराना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन ना करा करके ऑनलाइन आयोजित कराना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना जो है उसकी रफ्तार जो है अभी भले ही उसमें कमी आई हो लेकिन खतरा उसका भी टला नहीं है और छोटे बच्चों के लिए वो और नुकसानदायक हो सकता है। भले ही वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है लेकिन अभिभावकों में भी अपने बच्चों की चिंता जो है वो बनी हुई है। गार्डगेट स्थित स्कूल में आज बड़ी संख्या में दोबारा से पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हुए और प्रशासन से वार्ता की भी कोशिश की गई, लेकिन जो प्रशासन है, स्कूल मैनेजमेंट है, उससे कोई बातचीत यहाँ पर उनकी नहीं बन सकी है। फिलहाल जो स्कूल मैनेजमेंट है वो इन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि अभी कोरोना की स्थितियां जिस तरह से सामान्य हो रही है और न्यू नॉर्मल में हमें कोरोना के साथ में जीने की आदत भी डालनी है, तो ऐसे में बच्चों के एहतियात को लेकर के वे पूरी सावधानी बरत रहे हैं। इसी तरह से एमपीएस स्कूल ने भी कल ये कहा था कि जो बच्चे और जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाए उनके लिए भी वे तैयार हैं। लेकिन अभिभावक जो है उन्होंने क्लियर कहा है कि सभी परीक्षाओं को जो है ऑनलाइन यहाँ पर कराया जाना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन कराने की वे किसी भी। चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। ऑफलाइन एग्जाम को लेकर प्रदेश में अभिभावकों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल माहेश्वरी स्कूल के बाहर छात्रों के परिजनों ने प्रदर्शन किया, वहीं आज सोफिया स्कूल के बाहर अभिभावकों ने हंगामा किया और सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की मांग की। दो तस्वीरें माहेश्वरी स्कूल में कल अभिभावक पहुंचे थे बड़ी संख्या में और प्रदर्शन किया था। कहा था स्कूल के कुछ विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, अब परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में करवाई जानी चाहिए, लेकिन ऑफलाइन मोड में नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन मोड में करवानी चाहिए, लेकिन प्रबंधन ने इससे इनकार किया और आज सोफिया स्कूल के बाहर हंगामा। आज मरुधरा के दौरे पर हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक उनके स्वागत की जगह जगह तैयारियां की गई हैं। बाइक से एस्कॉर्ट किया जाएगा। युवा मोर्चा कार्यकर्ता बाइक से एस्कॉर्ट करेंगे। 7 किलोमीटर लंबे रूट पर जगह जगह स्वागत की तैयारियां। अम्बेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। बीजेपी पारंपरिक रूप से स्वागत करेगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अग्रिम मोर्चा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। महात्मा गांधी और अम्बेडकर सर्किल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यहां पहुंचने के बाद जेपी नड्डा शामिल होंगे। बिरला ऑडिटोरियम में कार्य समिति की बैठक ये होगी। कालीबाड़ी मंदिर भी इसके बाद जेपी नड्डा जाएंगे। कालीबाड़ी मंदिर से सीधा एयरपोर्ट। जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मरुधरा दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे के सियासी प्रभाव से इनकार कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी के हाथ खाली ही रहेंगे। जेपी नड्डा का मरुधरा दौरा कल आ रहे हैं उनके, बड़ा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। नड्डा के दौरे से मजबूत होगी बीजेपी। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, न नड्डा जी आओ, चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे मोदी जी आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी खींचतान और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी के लिए ये दौरा किसी संजीवनी से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश की कार्य समिति में जयपुर शहर को सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का आगमन है। जयपुर शहर अतिथियों के आव भगत के लिए और पलक पावड़े बिछाने के लिए जाना जाता है। जयपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्यापारी, किसान, युवा, महिला, दलित, शोषित, वंचित सभी समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुलाब की पंखड़ियों से भव्य स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मरुधरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कार्य समिति की अहम बैठक भी होगी। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में आ रहे हैं, वो भी जयपुर में कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता है और वह प्रदेश कार्य समिति को कल संबोधित करेंगी। अच्छा कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी के लिए दौरा अहम है, लेकिन कांग्रेस इस दौरे को लेकर निश्चिंत है। पीसीसी चीफ डोटासरा तंज कसते हुए कहते हैं कि नड्डा जी बीजेपी को एकजुट कर विपक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर लें तो बड़ी उपलब्धि होगी। अगर ये इनको छोटा मोटा समझाइश कर जाएं और ये थोड़ी बहुत इनकी टूटत कम हो जाए तो प्रतिपक्ष की निभाने लायक ये लोग रह जाएं। आज प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने लायक भी ये नहीं है, एक दूसरे में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जनता ने तो सरकार के कामकाज पर निगरानी करने और उसमें अगर कोई कमी है तो उसके बताने के लिए इनको मैंडेट दिया था, और ये तो अपने में ही एक दूसरे में कमियां खामियां निकालने लग गए। आपको बता दें कि लोक लुभावन बजट पेश करने के बाद सीएम अशोक गहलोत 2 किसान सम्मेलन कर उपचुनाव के लिए शंखनाद कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का खेमा अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रहा। तो कांग्रेस चारों सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त है। भाई नड्डा जी का पड़ेगा न अब कोई मोदी जी का पड़ेगा। राजस्थान की जनता, किसान, आम आवाम जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई क्या है। ये धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के लिए भी अग्नि परीक्षा के समान है, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के हाथों मात खा चुकी बीजेपी के लिए वापसी का ये अहम मौका है। सौरभ गृहस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं आज जेपी नड्डा दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। जयपुर आएंगे कुछ ही देर बाद और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र, एकजुटता का मंत्र फूकेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं जेपी नड्डा। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपने आवास से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट आएंगे और वहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से जयपुर जाएंगे, जहाँ पर जयपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के और बिरला ऑडिटोरियम तक भव्य स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जगत प्रकाश नड्डा जयपुर जा रहे हैं। वहाँ पे बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में वो पार्टी को एकता का पाठ पढ़ाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो पार्टी में जो अंदर घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर पार्टी आला कमान जगत प्रकाश नड्डा चिंतित है। और यही वजह है कि आज वह जा रहे हैं कार्य समिति की बैठक में और वहाँ संबोधित करेंगे और सबको एकता का पाठ पढ़ाएंगे। साथ ही राजस्थान में जो 4 सीटों पे उपचुनाव है, उस पर भी पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नजर बनाए हुए हैं। और पिछले दिनों जब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया यहाँ दिल्ली दौरे पे थे, तो दोनों लोगों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई और उन्होंने ब्लूप्रिंट भी उनसे मांगा था कि पार्टी को कैसे चारों सीट पे जीत दिलाया जाएगा। इसके बारे में भी ब्लूप्रिंट मांगा है, तो आज वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। और जगत प्रकाश नड्डा वहाँ पे कार्यक्रम में भाजपा है तो भरोसा है पुस्तक का विमोचन भी करेंगे और करीब 2:15 बजे मालवीय नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर जाकर के माता का दर्शन करेंगे। उसके बाद वह दिल्ली के लिए वापस हो जाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए, तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
रवाना हो चुके हैं। अपने घर से वो निकले दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और अब कुछ ही देर बाद जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर में काफ़ी भव्य तैयारियां की गई हैं उनके स्वागत के लिए। हालांकि उत्साह का संचार करने के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनके आने की खबर से ही उत्साह भर गया है। सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़े हैं, बाबूलाल धायल भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ, आपके पास में आ रहा हूं। कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन होगा उस जगह पर जहां आप खड़े हैं इस वक्त, जहां आप मौजूद हैं इस वक्त। यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें दिखाइए। क्या कुछ स्वागत की तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष की? सौरभ, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए सौरभ से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाबूलाल, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं थोड़ी देर बाद। जगह जगह कई स्थान चिन्हित किए गए हैं उनके स्वागत के लिए। क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां? तस्वीरें बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इतना जोश नजर आ रहा। ठीक मेरे पीछे देखिएगा, बड़ी संख्या में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, युवा मोर्चे कार्यकर्ता, और जहां तक नजरें जा रही हैं बीजेपी का कार्यकर्ता आज अपना घर छोड़ करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर आया है। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर के बिरला ऑडिटोरियम के बीच में 12 जगहों पर स्वागत होगा जेपी नड्डा का, और ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। बीजेपी की जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है उनकी खुशी देखते ही बनती है। आज बड़े उत्साहित होंगे, पहली बार जेपी नड्डा जयपुर में लैंड कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग सब बहनें बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और आप देख रहे होंगे कि हम लोगों का एक संस्कृति का प्रतीक है कि जब भी कोई शुभ काम होता है तो हम लोग लाल वस्त्र पहन के आते हैं। तो सब यहाँ पर कलश लेकर के खड़ी हैं और सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात की है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिन्होंने धारा 370 खत्म करने का काम किया था, जिन्होंने राम मंदिर को निर्माण करने का काम किया है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारी पावन धरा पर आ रहे हैं, तो हम सब बहनें बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से उनका इंतजार। सुमित, कुछ ही मिनटों का इंतजार है। पूर्व महापौर है जयपुर की शील दवाई हमारे साथ में मौजूद है। दवाई मैडम, कैसा लग रहा है आप लोगों को आज का दिन? देखिए, एक बहुत ही खुशनुमा माहौल चारों तरफ फैला हुआ है। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती हुई दिखाई दे रही है। और जिस उत्साह से जो राजस्थान में कहते हैं पधारो मारा देख पलक पावड़े बिछाए हुए, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, गौरव का पल है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार अध्यक्ष बनने के उपरांत यहाँ पर पधारे हुए हैं और बहुत सारी तो गौरव का पल है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए। जयपुर शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा, कुछ ही मिनटों का इंतजार। आप तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे होंगे आज। देखिए साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका मार्गदर्शन मिले और सफल रणनीति के कारण से हिंदुस्तान में चाहे बाई इलेक्शन हो चाहे स्टेट के चुनाव हो, एक के बाद एक कमल खिलता जा रहा है। अटल जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और राजस्थान की इस धरती पर अतिथियों के स्वागत के लिए ये कहा जाता है पधारो मारे देश। आज हमारे परिवार के मुखिया आ रहे हैं तो स्वाभाविक है परिवार के मुखिया आ रहे हैं सुमित, इसलिए आज खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी वो लेने वाले हैं, 4-4.5 घंटे वो रुकेंगे। इस बीच में जबरदस्त जोश और उल्लास का माहौल जयपुर की सड़कों पर भी दिखेगा। और जो बीजेपी एयरपोर्ट ले चलते हैं, सौरभ जुड़े हुए हैं एयरपोर्ट से। सौरभ, तस्वीरें दिखाइए और टाइमिंग भी बताइए, कितनी देर बाद लैंड हो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए जी बिल्कुल, देखिए करीब आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो अपने दिल्ली स्थित आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए दिल्ली के। और दिल्ली से जयपुर करीब 20 से 30 मिनट का रास्ता होता है, लेकिन एयरपोर्ट पर किस प्रकार का नज़ारा ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, खासतौर पर महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और जो जेपी नड्डा का संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं, जयपुर पहुंच रहे हैं, इस लिहाज से खासा उत्साह जो है वो
बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार की नारेबाजी जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जय श्री राम के नारेबाजी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं और ये महिला जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और ये अपनी तरफ से यहाँ पर पहले जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे और उसके बाद शहर में जगह जगह जो है वो स्वागत कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। और इस कार्यक्रम में तमाम जो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं राजस्थान से वो सब भी यहाँ पर पहले इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। रामचरण बोहरा जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त वो जो है वो एयरपोर्ट में अंदर पहुंच चुके हैं और वो जो है वो अगवानी यहाँ पर जेपी नड्डा की करेंगे। तो यहाँ पर उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पहली बार जेपी नड्डा के जयपुर पहुंचने पर जबरदस्त उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर ढोल ताशे लेकर भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। कुछ कार्यकर्ता उनसे बात कर लेते हैं, किस प्रकार का स्वागत आप लोगों द्वारा यहाँ पर किया जाएगा? हम पिछले 1 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हमने तैयारी की है। पिछले कई दिनों से हम तैयारी में लगे हैं और हम सभी में एक हर्ष और उल्लास का हमें किस प्रकार की तैयारियां की आप लोगों ने? हमारे महिला मोर्चा ने स्वागत की और युवा मोर्चाओं ने स्वागत की तैयारी की हो और जगह जगह पर हम स्टैचू सर्किल पर और जगह जगह पर हम फूलों से और उनके तैयारी में लगे हैं। तो ये काफी दिनों से तैयारियां जो है वो की जा रही थी और उसी के तहत महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। दौसा मंडल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी इस वक्त नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर भी इंतजाम जो है वो खासे किए गए हैं। इस पूरे जिस अराइवल से जो है वो जेपी नड्डा को आना है उस जगह पर पुलिस बल जो है वो तैनात हुआ और साफ तौर पर ये निर्देश है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही जो है वो न बरती जाए। इस प्रकार के निर्देश भी यहाँ पर है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और संभवतः अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जेपी नड्डा की यहाँ पर अगवानी जो है वो की जाएगी। जी सुमित। बिल्कुल सौरभ, और शायद यही तस्वीरें देखने के लिए आला कमान को इंतजार था इस तरह की तस्वीरें देखने के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के अंदर खाने से जो तस्वीरें आ रही थी उनमें बदलाव काफी जरूरी हो गया था। बाबूलाल, जेपी नड्डा आ रहे हैं, संयोग तो नहीं कहा जाएगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस लेवल का व्यक्ति, इस लेवल का नेता जब मरुधरा पे कदम रखता है तो सोची समझी पूरी तैयारी के साथ आया जाता है। जो पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी बीजेपी के अंदर खाने से जो तस्वीरें आई थी और फिर उपचुनाव, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये दौरा तय किया गया होगा। जी बिल्कुल किया गया है, क्योंकि बीजेपी को 4 विधानसभाओं में उपचुनाव का सामना करना है। पार्टी में गुटबाजी चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे देवदर्शन यात्रा करने की तैयारियां कर रही है और अभी अभी लेटर बम फटा है पार्टी में। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने चिट्ठी तक लिख डाली थी। तो उसके बाद में बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं बताया जा रहा था। इस बीच जेपी नड्डा का जो दौरा है वो काफी कुछ बयां कर रहा है। वो एकजुटता का संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि पार्टी में सब ठीक है, सब अनुशासन के दायरे में है और पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है। यानी कि अलग अलग विचार भले ही हों, लेकिन जब परचम हाथ में होता है, कमल का झंडा हाथ में होता है तो सब यूनाइट हो जाते हैं। तो यही मैसेज वो देने के लिए आए हैं कि टांग खिंचाई बंद कर दीजिए, काम कीजिए, पार्टी जो तय करेगी वो चेहरा सीएम का हो जाएगा। अभी वक्त नहीं है इस पर डिस्कशन करने का, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर विवाद और बखेड़े नहीं होने चाहिए। तो फिलहाल जो अलग अलग विचार है पार्टी के भीतर अलग अलग नेताओं के, उस विवाद को थामने के लिए जेपी नड्डा का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और आज देखना यही होगा कि वो एकजुटता का क्या संदेश और कैसी हिदायत वो यहाँ पर देकर के जाएंगे। मेरे साथ में राखी राठौड़ है। राखी राठौड़, पार्टी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, इस बीच में जेपी नड्डा आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा अब? देखिए, सब कुछ सामान्य है पहले से भी और जिस तरह से संगठन की दृष्टि से काम होते हैं उसी तरह से कार्य समिति को यहाँ पर उद्बोधन देने, अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपुर पधार रहे हैं और निश्चित तौर पे उनके आने से एक ऊर्जा का संचार भारतीय जनता पार्टी में ऊर्जा का संचार तो होगा, लेकिन यहाँ पर तो नेताओं की लड़ाई आपस में सीएम के चेहरे को लेकर के अभी से होने लग गई। चुनाव तो भी 2.5-3 साल दूर है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी के अंदर इस तरह की कोई भी बात नहीं है और मुझे लगता है जिस तरह का लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में, उस तरह का लोकतंत्र किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। तो हमारे अध्यक्ष जी आज यहाँ पर 8 तारीख को यात्रा क्यों निकाली जा रही है फिर?
और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा वो भर के जाएंगे। देखिए, रैली तो उसकी तो तैयारियां चल रही है और जो गोवर्धन परिक्रमा है उसके मार्ग पर वसुंधरा राजे 7 मार्च को पहुंच जाएंगी। रात्रि विश्राम वहां पर करेंगी और 8 को परिक्रमा भी करेंगी। प्रदेश भर से जो वसुंधरा समर्थक नेता कार्यकर्ता हैं वो अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। कई तो अभी डेरा डाल के वहां पर जमे हुए हैं। तो इस पर जो है जेपी नड्डा की चिंता है कि वसुंधरा राजे अलग से जाकर के और परिक्रमा करेगी तो फिर पार्टी के भीतर सही संदेश नहीं जाएगा और पार्टी की जो एकजुटता है वो तार हो जाएगी। क्या लगता है आपको एकता मैडम, पार्टी में जो आपकी एकजुटता है वो बहुत अभी संकट के दौर में, ऐसे में क्या जेपी नड्डा जो पाठ पढ़ाएंगे आपको लगता है उससे सब कुछ सामान्य हो जाएगा? नहीं, किसने कहा हमारी पार्टी में एकजुटता नहीं है? आप देखिए किस प्रकार से पूरा संगठन यहाँ पे खड़ा है, चाहे वो सांसद से लेकर हो, चाहे एमएलए से लेकर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता छोटा नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वही है। तो ये सब बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा इन्होंने विपक्ष वालों ने चलाया हुआ है, क्योंकि टूट फूट उनके घरों में हो रही है। विपक्ष वालों ने तो नहीं लिखी थी ना बाबूलाल, सभी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कोई बातों में कोई विपक्ष में मतभेद तो है, हालांकि क्योंकि ये लोग हमारी जो हैं। पार्टी है वो विचारधारा आधारित पार्टी है। एक ठीक है, सुना आपने सुमित, बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही माहिरीन है, वो मतलब जानते हैं, नब समझते हैं, क्योंकि ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं पार्टी में। इनको पता है कि किस तरह से माहौल बनाना होता है। चलिए मैं फिर से लौट रहा हूँ बाबूलाल, नजर आप बनाए रखिएगा। सौरभ बने रहिएगा, आप भी फिर से लौट रहा हूँ मैं, वक्त एक ब्रेक का है। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारे कोई भी विचार जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, लेकिन गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं आप, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं। एक गुट जो है वो कहता है कि वसुंधरा राजे को लीडर माना जाए और एक गुट सदन में जो है वो पक्षपात के आरोप लगाता है। उनको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये सदन में पक्षपात के आरोप की बात कुछ नहीं है और जहाँ तक लीडर हैं हमारे पार्टी में, वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री रही हुई हैं, वो भी लीडर हैं और भी हमारे पार्टी में लीडर हैं, लेकिन गुटबाजी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक पूरी की पूरी एक संगठित पार्टी है और हम सब जो हैं कोई भी मतलब किसी तरह का चुनाव जो है उसमें सारा संगठित होकर लड़ते हैं और किसी तरह का जो गुटबाजी की बात करते हैं बिल्कुल सरासर गलत है। मैं सीरियस से खारिज करता हूँ इस बात। तो फिर जेपी नड्डा जी यहाँ पर आकर क्या संदेश देंगे तमाम जो कार्य समिति के मेंबर? मैंने कहा ना कि एक सामान्य प्रक्रिया हमारे पार्टी की फंक्शनिंग की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लगातार दौरे करते हैं हर स्टेट के, चाहे चुनाव के हैं, और कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं कि बैठ कर करके मतलब पार्टी जो चलाते हैं, ऐसा नहीं है। वो हर कार्यकर्ता हमारा एनर्जाइज है और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना और हमें आकर कर करके एक सारे कार्यकर्ता हम एनर्जाइज होंगे, पार्टी के बारे में बात करेंगे और आम जनता की, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी सेवा कैसे की जावे, वो हमारा एक मूल मंत्र होगा। धन्यवाद। चलिए, तो मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं बिरला ऑडिटोरियम से, जहां पर जेपी नड्डा कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे। सुधीर, तैयारियां यहां पर भी तस्वीरें वैसी होंगी जो एयरपोर्ट पर सौरभ गृहस्थी ने दिखाई, एयरपोर्ट के बाहर बाबूलाल हमें दिखा रहे हैं। जोश, जुनून, तमाम चीजें कार्यकर्ताओं में वही दिखाई देंगी यहां भी। निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय नेतृत्व के कोई व्यक्ति आता है तो इसी तरह से होता है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा तैयारियां उसी हिसाब से की गई है। स्टैच्यू सर्किल, जो कि जयपुर की धड़कन कह सकते हैं, वहां पर जयपुर देहात की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। तीनों चारों तरफ पूरी तरह सजाया गया है, अंदर से बिरला ऑडिटोरियम को पूरी तरह सजाया गया है। और जब यहाँ आएंगे, ये वो कक्ष है जहाँ पर 93 कार्य समिति के सदस्य और 50 विशेष आमंत्रित सदस्य यहाँ पर जुड़ेंगे और उनका पहला जो उद्घाटन सत्र है वो 11 बजे का तय किया गया, लेकिन लगभग 11:20 या 11:30 बजे के आसपास शुरू होगा। हमारे साथ सांसद सीपी जोशी साहब हैं। जोशी साहब, किस तरह से तैयारियां की गई है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आते हैं तो अपने आप में एक विशेष महत्व बढ़ जाता है। प्रदेश की कार्य समिति में वो उद्बोधन देंगे, किस तरह का लगता है कि क्या कुछ देखे जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में गुटबाजी अपनी जगह पर हावी होती जा रही है, तो क्या सीख देके जाने वाले हैं आज वो? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जयपुर शहर में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे और मैं सोचता हूं कि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा
और ये राजस्थान की पहली कार्य समिति को आदरणीय नड्डा साहब संबोधित करेंगे। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में अभी कुछ ही दिनों में पंचायत राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। कार्यकर्ताओं में जोश दुगुना है और आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट आएगा कि जिस प्रकार से चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ठीक से तैयारी कर रही है, चारों विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और केंद्र की और हमारी तो अपनी बात है। लेकिन आज संगठनात्मक तौर पर पहली बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे कार्य समिति के 93 सदस्य हैं और 50 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। क्या कुछ मूल मंत्र देखे जाएंगे, क्योंकि दूसरे राज्यों में चुनाव भी और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बड़ी काली माता मंदिर जो है वहाँ भी जाएंगे, तो क्या वोटों के लिए बंगाली समाज के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, क्या है पूरा माजरा? देखिए, पूरे देश भर में आज बिहार में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके सुख में, उनके दुख में, उनके भोजन में, उनकी दवाई में, सब जगह रात दिन उन कार्यकर्ताओं ने लगा दिया। तो जब बिहार में चुनाव आए तो उन कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदेश में फोन करके कहा कि जिस पार्टी ने इस संकट में हमारा ख्याल रखा आप उनको वोट दीजिए। तो ऐसे समय में बंगाल के लोगों का भी ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासी जितने भी थे उन सब का ख्याल रखा और मैं सोचता हूं कि इससे एक ऐसा संदेश जाएगा जो देश भर में जो बंगाली समाज है वहां पार्टी ने प्रमुख रूप से उनके, चाहे किसी भी प्रदेश के लोग हों, उनके सुविधाओं के लिए, उनकी देखभाल के लिए पार्टी ने विशेष रूप से व्यवस्था की थी। तो आज उन कार्यकर्ताओं ने भी मन से कहा कि इस चुनाव में हम लोग 1 कॉल बंगाल, 5 कॉल बंगाल के लिए हम वहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोट देने की अपील भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल तैयारी अपने जगह है और आप देख सकते हैं कि ये बिरला ऑडिटोरियम है जहाँ पर कार्य समिति की बैठक होगी। 11:30 बजे के लगभग उद्बोधन जेपी नड्डा का शुरू होगा। एक बार तस्वीर अगर दिखा सके सुधीर, आप बताते रहिए, साथ में तस्वीर भी अगर दिखा सके। जी बिल्कुल, मैं व्यवस्थाओं का एक जायजा दिखाता हूं। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा, अविनाश जी जरा दिखाएं कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, मंच पे किस तरह से सजाया जा रहा है। आप देखिए, जिसमें लिखा है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश कार्य समिति की बैठक 2 मार्च को हुई। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, उनके साथ में जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी उनके, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की फोटो लगाई गई है बैकड्रॉप के अंदर पीछे की साइड में, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा। आप देखिए, पूरी तरह से बड़े पदाधिकारी हैं वो अंतिम रूप दे रहे हैं पूरा। और यहाँ पर द्वीप प्रदर्शन हुआ भारत माता की तस्वीर के सामने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सामने, और इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका खास ख्याल रखा गया है। एक छोड़कर एक सीट पर बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना की जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना हो सके। जी चलिए, ठीक है, बने रहिए आप तीनों हमारे साथ, नजर आप बनाए रखिए, अपडेट हम लेते रहेंगे आप तीनों से। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।